So, good evening, friends. Welcome to Azu for Tech. जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ जी, तो बड़े दिनों के बाद लाइव मुलाकात हो रही है आप लोगों से। तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए अभी आपका थोड़ा सा ये सोचा है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाए जाए, मतलब कुछ केवल एक सर्टेन सब्जेक्ट्स में ही हम लोग ऐसा करेंगे। जैसे आज हमने क्या क्या है, बिल्डिंग मटेरियल में आज केवल पेंट्स एंड वार्निशेस के क्वेश्चंस हैं। तो अब हमें ये मालूम है कि इसमें ऑलमोस्ट अगर 40-50 क्वेश्चंस हमारे हैं तो इसी में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और बिना थ्योरी पढ़े भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट टाइम मान लो ब्रिक्स को ले लेंगे, तो हमने 40-50 अगर हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रिक्स के ले लेंगे तो उसी के थ्रू क्या करेंगे, ब्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम टिम्बर, ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैमरा ऑन करके यार वही है कि वॉइस ब्रेक होती है इस वजह से। बाकी मेडिकल वगैरह ठीक रहा, सब बढ़िया। अब बस ज्वाइनिंग का वेट है, कब होती है। ठीक है, फिर आप लोग आओ पीछे पीछे इस वाली वैकेंसी में। ठीक है, मजा तो तब आएगा। कहाँ रह गए सब, आज फास्टिंग कर रहे हैं क्या? सर आप यूज करना बताइए, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो चलाने में। अच्छा, क्या ऐप की बात, वेबसाइट की बात कर रहे हो क्या? यही कर दें, टॉपिक पकड़े और उसको पूरा कर दें। चलो इसको भी किया जा सकता है। जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनमें दो दो तीन तीन टॉपिक को क्लब किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग स्ट्रक्चर में करें तो हम लोग आर्चेस को, ट्रस को, एक आध सब्जेक्ट को और साथ में कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। सॉइल मैकेनिक्स से मान लीजिए तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स ले लिए, नेक्स्ट टाइम आगे लेके 3 चैप्टर्स ले लिए, ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। एक्चुअली केआरपी का मेन पर्पस क्या है ना, कि आप इसके बहाने पढ़कर आए, रिवीजन करें। ठीक है, ये मेन पर्पस था क्यूआरपी का, कि आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। वेबसाइट अभी 1-2 दिन में प्रॉपरली लॉन्च होगी, जरा सा वर्क और रह गया है। ठीक है, फिर मैं उसको, अभी मैंने इसलिए बाकी सबके लिए ओपन नहीं किया है। अभी केवल और केवल जो पेड बैच के स्टूडेंट्स है, विजन बैच के, केवल उन्हीं को अभी वहां पर अलाउ किया है। बहुत जोर की बारिश हो रही है लखनऊ में, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी जैसे उसमें ना जो पेमेंट गेटवे वगैरह लगता है वो नहीं लगा है। कीर्तन एग्जाम है 5 सितंबर को, तो बढ़िया है, कीर्तन करो, एग्जाम पास में आ गया, रिवीजन करो, मजे है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, वहां से कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन क्या बिल्कुल कॉमन सेंस वाले होंगे, जो आप लोग बिना पढ़े भी जानते हैं। जोगराज प्रसाद कह रहे हैं सर यूट्यूब पर नहीं चल रही क्लास, ये तो ये कहाँ चल रही है, यूट्यूब पर नहीं चल रही है क्लास, और कहाँ पर चल रही है? ठीक है, हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे। चलिए, तो सभी को इसका आंसर मालूम है कि जो एस्बेस्टोस होता है ये फायर प्रूफ होता है। ठीक है, तो इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंट्स विद व्हाइट लेड बेस आर सुइटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ। ठीक है, हाँ जी, तो व्हाइट लेड किसके लिए सही? हम्म, चलिए, सही बात, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। ये किसके लिए होता है मेनली, आपका
वुड वर्क के लिए होता है। लकड़ी के लेयर से। ड्यूको पेंट। ड्यूको पेंट ये क्या है? वाटर पेंट है, सेल्यूलोज पेंट है, विटोमिनस पेंट है, ऑयल पेंट है। ठीक है भाई। तो ड्यूको पेंट में बेसिकली क्या होता है, आपका नाइट्रो सेल्यूलोज होता है। ये सेल्यूलेज बेस्ड पेंट है जिसको आप लोग वुड में, मेटल में, फाइबर एक्सेट्रा पर हम लोग इसको यूज करते हैं। हाँ, विजन बैच में आज क्लास होगी। ठीक है, तो इसको नाम से याद रखिएगा। तो आप सी डी याद रख लो, सी डी। डी से ड्यूको और सी से सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, ठीक है। इसको जहां पर जो पेंट स्प्रे वाले पेंट होते हैं ना, उसमें भी यूज होता है ये स्प्रे वाले पेंट। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द व्हीकल यूज्ड इन केस ऑफ इनेमल पेंट्स यूजली। इनेमल क्या होता है? इनेमल बेसिकली दूसरा नाम है हार्ड कोटिंग के लिए। ठीक है, हार्ड कोटिंग, एक सब्सटेंस की कोई कोटिंग फॉर्म हो जाती है तो उसी को हम लोग इनेमल बोलते हैं। अब ये व्हीकल जो होता है, ये वाला वी, दो वी होते हैं, एक हमारा ये वाला वी होता है और एक ये वाला हमारा वी होता है। ठीक है, तो वी का मतलब होता है वाइंडर। तो व्हीकल जो होता है वो बेसिकली किसका काम करता है? बाइंडर का वर्क करता है। ठीक है, ये जो पिगमेंट्स होते हैं उनको एक दूसरे से बांध कर रखता है। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या होगा आपका? आंसर है वार्निश, बिल्कुल सही जवाब। व्हाट इज वार्निश? वार्निश क्या होता है? रेजिनस मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा ना आम के पेड़ से गोंद, गोंद जो होता है नेचुरल रेजिन, वो रेजिन होता है, उसी को रेजिन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट। मैं इसको साइलेंट पे करूं। डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सही जवाब डी। इंटीरियर सर्फेसिस नॉट एक्सपोज टू वेदर, हम लोग करते हैं अपने आप, है ना। तो क्या होता है डिस्टेम्पर? आजकल तो ध्रुव भी खूब मजे ले रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स के। डिस्टेम्पर्स आर चीप वाटर पेंट्स, याद रखिएगा, पानी में घोलकर इनको यूज करते हैं। तो डिस्टेम्पर्स आर चीप वाटर पेंट्स applied to plastered surfaces. They are the lower grade of wall paints next to color washing. They contain powdered chalk as base. तो इसमें कई तरह के सवाल आ सकते हैं कि इसमें बेस क्या होता है। तो जो पाउडर्ड चॉक होता है वो एज ए बेस होता है। ठीक है, along with other binders. There are two classes of distempers, dry distempers and oil bound distemper, OBD। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच इज द कवरिंग कैपेसिटी ऑफ सीमेंट पेंट? ठीक है, सीमेंट पेंट, एक मिनट जरा मैं लैपटॉप चार्जिंग में लगा लूं। हाँ जी, तो क्या आंसर आ रहा है आपका इसका? काफी स्टूडेंट इसका आंसर ए कर रहे हैं।
18 मीटर स्क्वायर पर केजी पर कोट। एक किलो सीमेंट पेंट को आप 18 मीटर स्क्वायर जानते हो कितना होता है? लग जाएगा इतने पर। आंसर है डी इसका, आंसर इज डी। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप। सीमेंट पेंट लाइक सिनोसैम, इट इज सुइटेबल फॉर इंटीरियर एंड exterior brickwork, concrete plaster, pebble dash, concrete block etc. These paints need curing। ये क्या है? 2 to 4 मीटर स्क्वायर पर केजी। 1 किलो केवल 2 से 4 मीटर स्क्वायर के लिए ही लग सकता है। ठीक है, एक्सटीरियर में भी इसको यूज करते हैं। सीमेंट पेंट ऑर्डिनरी 2 से 4 मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, फॉर पर कोट, 1 कोट। फिर दूसरा आता है सीमेंट पेंट, जिसका ट्रेड नेम है यूनिक। ये किस ट्रेड नेम से मिलता है हमें? यूनिक ट्रेड नेम से मिलता है, यूनिक नाम से। इट इज सोल्ड बाय सुपर सैम। इसके क्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको 20% एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, 20% एक्स्ट्रा यूज होता है। ठीक है भाई, जूम करना है मोबाइल का आप। ठीक है, तो ये सीमेंट पेंट है, उसके बारे में बताया गया। एक यूनिक ट्रेड नेम से भी सुपर सैम कंपनी ने निकाल रखा है। ठीक है, क्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं 2 से 4 मीटर स्क्वायर पर केजी, 2 to 4 मीटर स्क्वायर पर केजी फॉर 1 कोट, एक कोट के लिए। अगर आप यूनिक सीमेंट यूज करते हो तो 20% एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अपर रेंज थी, तो आपके पास ये कितना रहेगा? 4 मीटर स्क्वायर। यही बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, सागर जी नए हैं लगता है अभी। हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए, तो बाकी अच्छा, इसके अलावा डिस्टेम्पर के बारे में पूछ सकता है आपसे। ऑर्डिनरी डिस्टेम्पर या कलर पाउडर, इट इज एन इनएक्सपेंसिव पेंट फॉर इंटीरियर। ये जो होता है ये 17 से 22 मीटर स्क्वायर पर केजी। 1 किलो जो है वो 17 to 22 मीटर स्क्वायर में लग सकता है। ठीक है, चलिए, और ये पीडीएफ मिल जाएगी, थोड़ा सा बाकी पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अदर भी हैं, जैसे आपसे प्राइमर के बारे में पूछा जा सकता है। स्टील प्राइमर हो गया, रेड ऑक्साइड, जिंक क्रोमेट प्राइमर, वुड प्राइमर हो गए, पिंक प्राइमर फॉर वुड। तो ये कितना है? सबकी सेम रेंज है, 14 से 18 मीटर स्क्वायर पर लीटर, 14 to 18। तो लगभग सभी की इतनी रेंज है, 14 16 14 16। ठीक है, इसी रेंज में, तो पर लीटर में इसको पढ़ लीजिए। अब जोगराज जी यार, अब सवाल करो ना बेटा। सवाल छोड़ के मेडिकल का थोड़ा बताएं, क्लास के एंड में, वैसे क्लास के शुरू में बता देना। चलिए नेक्स्ट, लिंसीड ऑयल इन पेंट इज यूज्ड एज अ। लिंसीड ऑयल को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो दो तरह के ऑयल्स जो है वो मेनली यहाँ पर, एक तो है लिंसीड। ठीक है, क्या अलसी बोलते हैं इसको, और एक होता है टर्पेंटाइन, तारपीन का तेल। इस सिलाई मशीन, टर्पेंटाइन, तारपीन का तेल। तो सिलाई मशीन वगैरह के में ज्यादा यूज करते हैं ये तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन। तो देखो भाई, टी से होता है टर्पेंटाइन, और टी से ही होता है थिनर। ठीक है, और थिनर को हम लोग सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो टर्पेंटाइन आपका थिनर या सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। दूसरा आपका होता है व्हीकल या वाइंडर। ठीक है, तो आपका ये जो लिंसीड है ये यूज होता है एज ए व्हीकल और बाइंडर, और बाइंडर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पेंट है, पेंट नहीं पेंट है, तो आपके पास में 5 टाइप्स के मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है बेस। बेस क्या होता है? ये बेसिकली पेंट का बल्क बनाता है, जैसे कंक्रीट में एग्रीगेट्स होते हैं ना, उसी तरीके से। ठीक है, तो बल्क ऑफ पेंट बनाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स। ठीक है, जैसे व्हाइट लेड, रेड लेड, एल्यूमिनियम पाउडर एक्सेट्रा। अलग और भी कलर्स के मिलाना चाहो तो आप इसमें मिला सकते हो। ठीक है, तो मेन ये बल्क हो जाएगा, सफेदा। दूसरा होता है बाइंडर।
बाइंडर क्या करता है, सरफेस को, जो भी सरफेस होगी उस सरफेस पर बेस को, यानी कि ये जो पिगमेंट्स हैं उनको या पेंट को बांधने का काम करता है, यानी कि एडहेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एडहेशन प्रोवाइड करता है। जैसे लिंसीड ऑयल हो गए, कुछ अदर ऑयल्स हैं, रेजिन्स हैं, विटामिन एक्सेट्रा, ये सब बाइंडर का काम करते हैं। थर्ड होता है सॉल्वेंट या थिनर। सॉल्वेंट क्या करता है, सबको घोलता है अपने अंदर। ठीक है, तो सॉल्वेंट या थिनर ये बेसिकली क्या करेगा, पेंट की विस्कोसिटी को एडजस्ट करेगा। पेंट बहुत ज्यादा गाढ़ा या बहुत ज्यादा पतला तो नहीं है ना, उसको करेगा। ठीक है, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, ये पेंट्स में यूज होता है टर्पेंटाइन, और इमल्शन वाले जो पेंट्स होते हैं उसमें पानी को यूज करते हैं सेम पर्पस के लिए, वाटर एज ए सॉल्वेंट या थिनर यूज होता है। नेक्स्ट होता है ड्रायर। कई बार होता है ना, सरफेस से पेंट तो कर दिया, अब जैसे जनरली होता है वो प्राइमर वगैरह हम लोग करते हैं तो 2-4 घंटे इस्तेमाल करना पड़ता है। पता चला आपने दरवाजे पर या किसी विंडो पर प्राइमर लगाया, ठीक है, अब घर में किसी को पता नहीं था या कोई बाहर से आया, उसने भाई साहब गेट पकड़ लिया, सब लग गया हाथों पर। ठीक है, तो ड्रायर ये क्या करता है, ड्राइंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है, जल्दी पेंट सूख जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे कोबाल्ट हो गया, जैसे लेड हो गया, जैसे मैग्नीज हो गए। तो ये जो मेटेलिक आयंस हैं, जो मेटल्स हैं, वो ड्रायर का वर्क करती है। क्या करते हैं, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होती हैं। लास्ट होता है कलरिंग पिगमेंट्स। ठीक है, तो कलरिंग पिगमेंट्स आर जस्ट लाइक बेस। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ और एक्स्ट्रा कलर्स आपको चाहिए होंगे तो वो हम मिला देंगे उसमें। ठीक है, तो ये आपके पास 5 टाइप के बेसिक कंपोनेंट, बेस, बाइंडर, सॉल्वेंट, ड्रायर और कलरिंग पिगमेंट्स। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो आपको मालूम चल गया होगा जो लिंसीड ऑयल होता है वो हमारा किसका वर्क करता है, वी के लिए बाइंडर का, और टर्पेंटाइन किसका काम करता है, थिनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ कहां से मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक है, वहां पर मिलेगा। किसी की कोई भी क्वेरी है क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, फिलहाल केवल और केवल क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ठीक है, नाउ रीजन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा नहीं है, वाटर में सॉल्युबल रीजन्स भी आते हैं। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा सॉल्युबल इन स्पिरिट, ये भी सही है। थर्ड यूज इन वार्निशेस, ये भी सही है। लेफ्ट बिहाइंड ऑन इवोपरेशन ऑफ ऑयल, ऑयल यूज नहीं करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट जनरली इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और सॉरी, ऑयल ऑयल वाली वर्निसेस भी होती हैं। ठीक है, तो अब आपका डी भी आंसर हो सकता है इसका। तो बी सी डी ऑलमोस्ट तीनों सही हैं, लेकिन जो आंसर वो आपसे चाह रहा है वो है यूज्ड इन वार्निशेस। रेजिन्स का यूज किस में करते हैं हम लोग, वार्निशेस में करते हैं। बाकी भी सही है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका क्या है, यहाँ पर सी है। ठीक है, तो थोड़ा सा वार्निशेस के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। सो अ वार्निश इज अ सोल्यूशन ऑफ रेजिन्स और रेजिनस सब्सटेंसेस, रेजिनस सब्सटेंसेस इन एल्कोहल और टर्पेंटाइन, इन एल्कोहल और टर्पेंटाइन। तो टर्पेंटाइन ऑयल हो गया और एल्कोहल स्पिरिट हो गया। इट कंटेन्स दी फॉलोइंग इंग्रेडिएंट, इसके अंदर क्या होता है, रेजिन्स या रेजाइनस सब्सटेंस हो गए, जैसे सेलेक, रेजिन, लैक एक्सेट्रा। दूसरा होता है सॉल्वेंट्स लाइक मिथाइलेटेड स्पिरिट। इथाइल अल्कोहल में क्या करते हैं, आपको मालूम है कच्ची शराब, अभी बहुत से लोग, अभी कुछ पीछे डेथ भी हुई थी, आपने न्यूज पे सुना होगा। तो जो पुलिस जो है वो अल्कोहल जो पकड़ती है, इथाइल अल्कोहल, तो उसमें क्या कर देती है, थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो पॉइजनस होता है, अगर कोई पिएगा तो खत्म समझो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिथाइलेटेड स्पिरिट। अब कई बार क्या होता है, ये जो इसका करना होता है डेस्ट्रॉय, बट ये मार्केट में निकल जाती है और वहां जो भी इसको कंज्यूम करेगा वो खत्म समझो। ठीक है, तो इस वजह से जो डेथ वगैरह होती है वो होती है। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट, वुड, नेफ्था एक्सेट्रा। देन लास्ट है ड्रायर्स विच एक्सेलरेट ड्राइंग, जैसे लिथार यानी कि लेड, लेड ऑक्साइड, व्हाइट कॉपर एंड लेड एसीटेट, ये सब ड्रायर का वर्क करता है। ये सब इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं, लेड एसीटेट का क्या वर्क है, व्हाइट कॉपर, लिथार्स का क्या वर्क है।
है, ठीक है। ये सब हो गया। दो तरह की वार्निशेस होती है हमारे पास, एक ऑयल वार्निशेस जिसमें एम्बर, कोपल, कोपल भी एक प्रकार का जो गोंद होता है ना पेड़ का, वो होता है कोपल। दूसरा आपका स्प्रिड वार्निशेस, जैसे इसमें लैक, शेलेक, ये सब रेजिन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आंसर था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the outturn of one painter for distempering one coat per day considering 8 hour। अगर एक पेंटर 8 घंटे वर्क करे, ठीक है, लंच टाइम निकालना भूल गया इसमें से 1 घंटे का, तो एक दिन में कितना स्क्वायर मीटर वर्क वो कर सकता है। ये काम का है क्वेश्चन। ही घर पे कोई पेंटर आए तो नाप लियो भैया 8 घंटे क्या है, इसमें इतना होना चाहिए, देखो किताबों में लिखा है। तो आंसर क्या है इसका, 35 स्क्वायर मीटर। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो पेंटिंग और डिस्टेम्पर फॉर लार्जर सरफेस 35 मीटर स्क्वायर 1 डे का आपका क्या है, ये आउट टर्न है, ठीक है, टास्क। जबकि जो व्हाइट वॉशिंग है या कलर वॉशिंग है 3 कोट में, ठीक है, तो 70 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक के ऊपर एक इस तरह से। डबल कोट में व्हाइट वॉशिंग है तो 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग इन सिंगल कोट 200 मीटर स्क्वायर। तो अच्छा, इसी के साथ कुछ और भी हैं, जैसे पेंटिंग और डिस्टेम्पर वार्निश इन डोर विंडो फ्रेम तो 25 मीटर स्क्वायर। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ रखा है तो बाकी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सिंगल कोट में 200, डबल कोट में 100, तो थर्ड कोट में 50 मत कर देना, 70 है, ठीक है। चलिए, अंकित कुमार सर, क्वेश्चन करते टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है, कैसे अवॉइड करें। ठीक है, आपने ये कमेंट किया, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी कि आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों नहीं है, फोकस नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पूछ रहे हो बीच क्वेश्चन में। इसी तरीके से जब आप सवाल करने बैठते होगे, कैलकुलेशन करते होगे, तो दिमाग में कुछ और ही पिक्चर घूम रही होती है। तो पहले थोड़ा सा ध्यान व्यान लगाओ आप सुबह में उठ के जरा, ठीक है, चाय कॉफ़ी पी के सवाल करने बैठा करो, थोड़ा सा फोकस बढ़े। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, पहले फोकस बढ़ेगा, तो फिर न्यूमेरिकल भी अच्छे से जो है वो होने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the final coat of paint has not sufficient। अब ये थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ है ग्रामेटिकली, बट आप इतना समझिए, द बैकग्राउंड इज क्लियरली सीन, दिस इज नोन एज। तो हमने पेंट कर दिया, लेकिन पेंट का जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपरली कवर नहीं हुआ है, वो अभी भी दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीनिंग। बिल्कुल सही बात है यार, तुम लोगों ने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है, ग्रीनिंग, ठीक है। तो ग्रीनिंग इज एक तरह से पेंटिंग डिफेक्ट है। ग्रीनिंग इज ड्यू टू इम्परफेक्ट ओपेसिटी ऑफ द पेंट फिल्म even after the final coat, the background and its defect can be clearly visible in such a case, ठीक है। next question, the function of a solvent in the paint is। पेंट में सॉल्वेंट का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर डी देंगे, बिकॉज बुक में डी है, इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर सी है। टू डिजोल्व एंड होल्ड इन सस्पेंशन द बेस एंड पिगमेंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या करता है, जो भी बेस है और पिगमेंट्स है उनको क्या करके रखेगा, डिसॉल्व करके रखेगा, अपने अंदर घोल कर रखेगा, ठीक है। केवल व्हीकल को डाइल्यूट नहीं करेगा, ये कंप्लीट को होता है, ठीक है। ये आप गूगल कर सकते हैं। इन पेंट सॉल्वेंट्स डिसॉल्व और डिस्पर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज्ड इन द पेंट फॉर्मुलेशन सच एज पिगमेंट्स एंड रीजन। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, सच एज पिगमेंट ब्रैकेट में,
making paint the desired consistency for application. Once paint is applied, the solvent evaporates, allowing resin and pigment to produce a film of paint, a coat and dry rapidly. ठीक है, आंसर इज सी। तो बुक में आपका डी दिया हुआ है, ये गलत है। बुक पर लिखा है द फंक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन द पेंट इज टू डाइल्यूट द व्हीकल प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ पेंट। यहां पर केवल क्या ओनली अबाउट व्हीकल लिखा है, ठीक है, जबकि जो आपका थिनर होगा या जो व्हीकल होगा वो क्या करेगा, पूरे पेंट के लिए, वो पेंट का कंपोनेंट है, इट्स सॉल्वेंट्स। तो सॉल्वेंट क्या करता है, अब जैसे पानी सॉल्वेंट, आप नींबू पानी बना रहे हो, तो पानी अगर सॉल्वेंट है तो नमक भी उसके अंदर डिस्पर्स होगा, चीनी भी उसके अंदर डिस्पर्स होगी, थोड़ा सा नींबू भी डाल दो, नींबू पानी में तो नींबू तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, तो इसका आंसर डी नहीं होगा, सी होगा। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है, ये शायद किसी अमेरिकन कोड की या कहीं की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और वो एज इट इज ली गई है, इसलिए आप देख सकते हैं ब्रैकेट में क्लियरली मेंशन है, ठीक है, जो कि सवाल में सच एज पिगमेंट एंड रीजन, और वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है, ठीक है। जो हुक्म स्वप्निल डोके जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज इन पेंट्स एज। तो टी से टर्पेंटाइन, टी से थिनर, टी से टर्पेंटाइन, टी से थिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following paints recommended for use on stucco plaster, brick and masonry surface? Enamel paints, emulsion paints, plastic paints, oil paints। स्टको क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरह की कुछ जगह का प्लास्टर ना, इस तरह का रफ प्लास्टर होता है ये, ठीक है, तो फाइन थोड़े एग्रीगेट्स होते हैं, उनको वॉल पर इस तरीके से लगा दिया, तो ये स्टको होता है, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इमल्शन पेंट्स। इमल्शन, इमल्शन पेंट्स क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ लेते। मोबाइल को अगर लैंडस्केप मोड में रख लोगे तो थोड़ा सा दिखने में इजी हो जाएगा, बाकी मैं पढ़ दे रहा हूँ, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी बाद में। एन इमल्शन इज अ लिक्विड हैविंग फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल। तो इमल्शन में क्या होता है, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल रहता है, ये हम लोग हाईवे में पढ़ते हैं, जो रोड सरफेस होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इमल्शंस को, विटामिन इमल्शंस को यूज किया जाता है। One of the developments in decorative paint industry is the advent of these water thinned emulsion paints। बेसिक आइडिया क्या होता है कि, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे तो आपका जो भी सॉल्वेंट होगा वो ड्राई हो जाएगा और ये जो पार्टिकल्स होंगे पैचेस बना लेंगे, टेक्सचर भी बोल सकते हैं। दिस पेंट कंटेन्स व्हीकल्स और बाइंडर्स ऑफ सिंथेटिक रेजिन्स, ठीक है, सिंथेटिक रेजिन इसमें एज ए बाइंडर होते हैं। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर पिगमेंट्स, अदर सॉलिड्स एंड वाटर। इमल्शन पेंट्स कैन बी ऑर्डिनरी इमल्शन पेंट्स एंड प्लास्टिक इमल्शन पेंट, दो तरह के होते हैं। इन प्लास्टिक इमल्शन पेंट्स विच आर मोर पॉपुलर, द इमल्शन इज कंपोज्ड ऑफ प्लास्टिक कंपाउंड सच एज विनाइल एसीटेट एंड एक्राइलेट। एक्राइलिक पेंट ज्यादा यूज होता है, विच आर हेल्ड इन वाटर। The film forming constituents of these paints is emulsified in water so that it can be thinned by water instead of solvents like turpentine used with oil paints। तो पानी को आप इसमें मेनली यूज करता है। Emulsion paints are generally not used on metals as industrial paints but used only on decorative paints, ठीक है। Oil paints dry slowly and need atmospheric oxygen to form films which could be speeded up by dryers to some extent, but coatings from emulsion paints develop their films by conversion through cross-linking in the presence of oxygen. The painted surface dries quickly and after drying it can be washed with water
दिस टाइप ऑफ पेंट इज कॉमनली यूज्ड ऑन ब्रिक वर्क्स एंड प्लास्टर्ड सर्फेसेस, इट इज मोस्टली यूज्ड एज एन इंटीरियर। तो जो लास्ट लाइन थी वो इसका आपका क्लियर आंसर है। ठीक है जी, क्लियर हो गया भैया? ये आपका था इमल्शन पेंट्स का। आप पहले गांव वगैरह में, अब तो यूज नहीं करते, जैसे हाथ वगैरह, मतलब गांव में क्या है कि वही किसान है, खेती वगैरह कर रहे हैं, तो हाथ में दराती, खुरपा, इस तरह के जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो लग जाते हैं, कट जाता है। तो कुछ जैसे हाथ में मतलब ब्लड निकलने लगा, किस तरह से हाथ वाथ कुछ कट गया हल्का फुल्का, तो वहां पर क्या करते थे, एक इसी तरह का एक इमल्शन बनाते थे, तेल पानी बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? तेल पानी। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा पानी लिया, पानी में सरसों का तेल मिलाया, उसको खूब अच्छे से रैपिडली मिक्स करते थे हाथ से। ठीक है, तो उससे क्या होता था, ये तेल की स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन जाती थी ऑयल की वाटर के अंदर, तो ये एक तरह का इमल्शन होता था, और इसको लगा देने से वो घाव बहुत जल्दी भर जाता था, जो ब्लड वगैरह रिलीज होना भी मतलब रुक जाता था। ठीक है, तो इसको यूज करते थे, ये भी एक तरह का इमल्शन होता है। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन वाटर। ठीक है, OW टाइप। द कैरियर इन केस ऑफ डिस्टेम्पर इज, हाँ जी, तो डिस्टेम्पर में आपका कौन कैरियर होगा? तो डिस्टेम्पर इज मेनली क्या है, वाटर बेस्ड है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, वाटर। आंसर इज डी, वाटर। ठीक है, द कैरियर इन द केस ऑफ डिस्टेम्पर इज वाटर। एक सेकेंड। ठीक है, इसमें डिस्टेम्पर के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था ना, हाँ पढ़ लिया था, डिस्टेम्पर के बारे में पीछे पढ़ लिया था हमने, कहीं तो था। हाँ, ये पढ़ा था ना हमने। हाँ, डिस्टेम्पर चीफ वाटर पेंट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट वार्निशेस जनरली कंजिस्ट ऑफ, हाँ जी, तो स्प्लिट वार्निशेस जनरली कंजिस्ट ऑफ, तो ये डबल एस से याद रखिएगा, स्प्लिट एंड सेलेक। सेलेक क्या है? रेजिन हो गया, और स्प्लिट क्या हो गया आपके पास? सॉल्वेंट हो गया एक तरीके से। तो एस से स्प्लिट, एस से शेलेक। ठीक है, तो ये इस ट्रिक से आप इसको इजिली याद रख सकते हैं, इजिली याद रख सकते हैं। बाकी वार्निश के बारे में PDF में लगा दिया पेज, अपने पीछे पढ़ भी लिया था क्या होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, white lead, red lead, oxides of zinc, oxides of iron are the substances used in the formation of paints of। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका यूज क्या होता है? ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? डी हो जाएगा, दे आर बेस बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेलेक वार्निश इज एन एग्जांपल ऑफ डबल एस, एस स्क्वायर। ठीक है, तो एस से स्प्लिट, एस से शेलेक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेम्पर इज अ टाइप ऑफ, डिस्टेम्पर क्या है आपका? अभी हमने देखा था, इट इज बेसिकली अ वाटर पेंट। क्या है? वाटर पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द मेटेलिक ऑक्साइड यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इन अ पेंट इज कॉल्ड। मेटेलिक ऑक्साइड जिनको पेंट में पाउडर की फॉर्म में यूज करते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बेस। एज पर IS 427 2013, ये कोड याद रखना, इस बार कोड बताकर पूछ रखा है, अगली बार कोड का नाम पे पूछ सकता है। एज पर IS 427 2013 द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर यूजिंग लेड इन डिस्टेम्पर। तो जो लेड होता है ना, PB, ये हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, टॉक्सिक मेटल होती है। क्या होता है? टॉक्सिक, विषैला। तो पेंट में बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी जो लिमिट है वो 300 RPM है। 300 करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, 250 नहीं है, 300 है आंसर। ठीक है, गूगल पर वेरीफाइड है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच पॉलिश इज मेड बाय डिसॉल्विंग द रेजिन। ऑयल में, स्प्रिट में, वाटर में, टर्पेंटाइन में। ठीक है भाई। आंसर क्या है इसका? भी आंसर सी है आपका, स्प्रिट। देखो, वाटर और टर्पेंटाइन तो, अच्छा टर्पेंटाइन भी तो एक ऑयल है। ठीक है, अब देखो, अगर वाटर तो आंसर होता नहीं है, देखो हमने क्या पढ़ा था, दो तरह की वार्निशेस थी, ऑयल वार्निश एंड स्प्रिट वार्निश। ठीक है, अब ये क्या है आपका, तो ऑयल वार्निश में क्या हो रहा है आपका, लिंसीड ऑयल यूज हो रहा है एज ए बाइंडर या एज ए व्हीकल। ठीक है, और स्प्रिट वार्निशेस में आपका क्या हो रहा है, मिथाइलेटेड स्प्रिट यूज हो रहा है। अब यहां पर आइए वापस, तो नाम से सबसे पहले क्या आपके पास, फ्रेंच पॉलिश। तो फ्रेंच पॉलिश में क्या है, इट इज दी हाई क्लास स्प्रिट वार्निश। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, स्प्लिट वार्निश है। तो यहीं से आपका आंसर आ गया, बट बाकी भी पढ़ लेते हैं, इस पर पूछा है तो आगे किस और पर भी सवाल पूछ सकता है। डिसॉल्विंग ब्लैक एंड लाइट ब्राउन शेलेक एट द रेट ऑफ 0.15 kg ऑफ शेलेक इन 1 लीटर ऑफ मिथाइलेटेड स्प्रिट विदाउट हीटिंग इज कॉल्ड फ्रेंच पॉलिश। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जो शेलेक, SSFF कह लो या FSS कह लो, ठीक है भाई, तो शेलेक कोई विदाउट हीट अगर हम लोग तैयार कर रहे हैं तो ये आपका फ्रेंच पॉलिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लेक्वर। इट इज आइडेंटिकल विथ फ्रेंच पॉलिश, बट इसमें जो कलरिंग पिगमेंट्स हैं वो मिला दिया था इसमें, ब्लैक और लाइट ब्राउन के प्लेस पर अदर कलर पिगमेंट्स जो है इसमें हम लोग मिला देते हैं, जिस तरह का भी हमें कलर चाहिए, तो वो भी यही हो जाएगा। देन कोपल वार्निश। ठीक है, कोपल को लिंसीड ऑयल में बॉईल करके इसको बनाया था। कोपल मैंने बोल दिया, बिल्कुल जैसे आम के पेड़ का गोंद होता है, इसी तरह का एक रेजिनस मटेरियल होता है, येलोइश या गोल्डन कलर की इसका जो है वो थोड़ा सा कलर उस तरह की का दिखता है। देन फर्नीचर पॉलिश। ठीक है, दिस इज द स्पेशल प्रिपरेशन फॉर फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर वगैरह के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, लिंसीड ऑयल में, मिथाइलेटेड स्प्रिट में इसको यूज किया जाता है। लास्ट है स्टेन्स। स्टेन्स आर लिक्विड प्रिपरेशंस अप्लाई टू चीपर लाइट कलर वुड टू मेक इट लुक लाइक वुड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। तो घटिया लकड़ी पर जो है इसको लगा देते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी दिखने लगती है। ठीक है, तो स्टेन्स और फर्नीचर जो है उनका सेम यूज है। अच्छा, फ्रेंच पॉलिश का इसका मतलब ये वही जूतों वाली पॉलिश है क्या अपनी?
ये जो फ्रेंच पॉलिश है, क्या नाम होता था, चेरी करके होता ना, चेरी एंड ब्लॉसम। ये वो चेरी एंड ब्लॉसम दो ही कलर की आती थी आपकी, वो जनरली शूज पॉलिश जो आती है ब्लैक आती है और ब्राउन आती है, तो मेरे ख्याल से ये वही है। ठीक है, तो वो सूख जाती है ना, आप आपने जूते पॉलिश किए ही नहीं, अब तो कम पहनते हैं, तो आप पॉलिश ले आए, चेरी ब्लॉसम सूख गई, तब आपको मालूम चल गया उसके अंदर क्या है। घर में अगर थोड़ा सा अल्कोहल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें डाल दो तो वो सही हो रहेगा, है ना। तो ये वही होगा, फ्रेंच पॉलिश जो होगी ये वही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, करिए भैया, मैच दी फॉलोइंग। फ्रेंच पॉलिश प्रोवाइड हाई ग्लॉस इन वुड्स। ओके, घर में अल्कोहल हो सकता है, हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, तो एक बार को तो लगेगा कि इसका आंसर सी है, क्योंकि बी क्या दिख रहा है, एंटी कोरोसिव, और यहां पर लिखा हुआ है फॉर रजिस्टिंग कोरोसिव एक्शन। ठीक है, और आप सी पर टिक लगाएंगे और यही यहां पर जो है वो सबसे बड़ा खेल है। ठीक है, अब ध्यान दो यहां पर क्या करना है इसमें, बड़ा ना ये सवाल बनाने वाले को ना, मैं मतलब मैं क्या बोलूं, बस जितना सुनाई जाए डैश उतना उतना कम पड़ेगा। ठीक है, बहुत खराब क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया है, उसकी वजह यह है कि जैसे एल्यूमिनियम पेंट है, एल्यूमिनियम पेंट रजिस्ट कोरोजन रजिस्टिंग भी होता है, और ये आपका जो हाई टेम्परेचर जो सरफेसेस होती हैं उनको पेंट करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से जो विटुमिनस पेंट होता है ये भी कोरोजिव रिएक्शन को रोकने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो और जो सेलुलोज पेंट होता है ये बेसिकली जो हमारे कार के बम्पर बम्पर नहीं होते हैं पैनल, उनके लिए होता है। राइट, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटुमिनस पेंट को। इसमें एक बात कंफर्म है कि जो फॉर पेंटिंग आयरन वर्क अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर आयरन वर्क को यूज करने के लिए हम लोग विटुमिनस पेंट यूज करते हैं, तो यानी कि आंसर तो सी में से या डी में से कोई एक होगा। ठीक है, अब जो ये एल्यूमिनियम पेंट होता है सबसे ज्यादा इसका यूज होता है कोरोजन को रोकने के लिए, फॉर रजिस्टिंग कोरोजिव एक्शन। ठीक है, तो एक जो होगा आपका 1 से मैच करेगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि सेलुलोज पेंट जो है ना डी, इसको भी देखो, उसको भी रहने दो, आप इसको भी रहने दो, छोड़ो। सेलुलोज पेंट को आप कोरोजिव एक्शन से के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर ना अंडरवर्ड। ये आपका बेसिकली क्या है, फॉर पेंटिंग ऑयल स्टोरेज टैंक। ऑयल स्टोरेज टैंक में आप इसको, क्योंकि ये क्या है ना, स्प्रे के थ्रू उनको वहां पर इसको प्रॉपरली जो है वो पेंट किया जा सकता है। तो सेल डी आपका जो 4 से मैच कर जाएगा, तो इससे आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज डी। ठीक है, तो जो ए है वो आपका एंटी कोरोसिव होता ही है, इसको आप गूगल कर सकते हैं, ये इसमें भी मिलेगा आपको और यहां भी मिलेगा। तो एल्यूमिनियम पेंट को आप कर देंगे फॉर रजिस्टिंग कोरोसिव रिएक्शन, ए कर जाएगा 1 से मैच, और बी एंटी कोरोसिव पेंट्स को आप यूज कर लेंगे फॉर पेंटिंग सर्फेसेस एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर। बहुत सारे जो एंटी कोरोसिव पेंट है वो हाई टेम्परेचर वाली सर्फेसेस पर भी यूज होते हैं। ठीक है, बाकी मैं फिर बता रहा हूं, इसका जो क्वेश्चन फ्रेम करने में थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि एक ही पेंट जो है वो मल्टीपल पर्पज में यूज हो रहा है। जैसे ए का ही बोल दूं, ए आपका 1 से भी मैच कर सकता है और 3 से भी मैच कर सकता है। तो जब भी आप टिक लगाएंगे सी या डी में से किसी एक पर टिक लगाएंगे, बट डी इज द बेस्ट ऑप्शन इन द गिवन सिनारियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, सर कहाँ गए? सर तो यहीं भैया। एन इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ प्राइम कोट इज टू, तो बेसिकली जो प्राइम कोट का मेन पर्पज क्या होता है कि जो भी सरफेस है उसके पोर्स वगैरह को फिल कर देता है। तो यहाँ पर जो की वर्ड है ना वो है एडहेशन। की वर्ड क्या है? एडहेशन। ये पेंट और सरफेस के बीच में एडहेशन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो इट प्रोमोट द एडेशन बिटवीन एन एग्जिस्टिंग बियरिंग सरफेस एंड अ सब्सिक्वेंट बियरिंग सरफेस, मतलब वॉल सरफेस और जो पेंट की सरफेस इसके ऊपर आप लगाओगे उन दोनों सरफेसेस के बीच में क्या कर देगा? जो एडेशन है उसको बढ़ा देगा। कई बार होता है ना पेंट बहुत आसानी से छूटने लगता है, पपड़ी बनकर छूटने लगता है, राइट? तो एडेशन बढ़ा दे, और सबसे बड़ा ऑप्शन भी है। बाकी ये जो प्रोफेसर रहे होंगे इनको थोड़ा बहुत हाईवे वाईवे का भी ज्ञान रहा होगा, तो इन्होंने सब बेस, बेस कोर्स, सब ग्रेड सब ले आए इसमें। ठीक है, इन्होंने पेंट वाला बेस और हाईवे वाला बेस, सब बेस सबको मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the settling of pigment particles of paints into a hard compact mass which is not easily redispersed by stirring is called as। कभी कभी पेंट में क्या होगा, पेंट के बॉटम पर जो ये कलर पिगमेंट्स होंगे उनका एक चंक, एक मास फॉर्म हो जाएगा, जिसको आप अगर मान लीजिए उसको ब्रश से हम लोग हिलाते भी हैं पेंट को तो दोबारा से घुलता नहीं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केकिंग। केक बन गया, क्या बन गया? केक बन गया। ठीक है भाई, केकिंग। आचार्य जी बड़ी जल्दी गुड इवनिंग हो रही है आपकी। इज कॉल्ड केकिंग। क्रैकिंग, क्रैक्स पड़ना। चॉकिंग, चाकिंग क्या होता है? जो सरफेस होती है उस पर व्हाइट व्हाइट पाउडर जैसा फॉर्म हो जाता है, चौक पाउडर, वो चाकिंग होती है। ब्लिस्टिंग आप जानते हो, फफूले जैसे सरफेस पर फफूले जैसे पड़ जाते हैं ना, ब्लिस्टिंग। तो एलिमिनेशन से भी हो जाता है इसका, एलिमिनेशन से भी आ जाता है केकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following range of pigment volume concentration number is recommended for paint of exterior surfaces of a house, or which of the following range of pigment volume concentration number PBCN is recommended for paint for prime coat or metal? शिवम पंडित बेटा बहुत सारी मैराथन क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आप देखिए। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन नंबर, ये होता क्या है। तो जो पीबीसीएन होता है ये बेसिकली क्या करता है, क्योंकि जो बेस पिगमेंट है उसको कौन बांध कर रखेगा? व्हीकल बांध कर रखेगा। इट इज लाइक सीमेंट और एग्रीगेट का रेशो, या इट इज उल्टा बोल रहा है, इट इज लाइक एग्रीगेट सीमेंट रेशो। ये क्या हो जाएगा? एक तरह से एग्रीगेट सीमेंट रेशो। एग्रीगेट को कौन बांध कर रखता है? सीमेंट बांध कर रखता है। तो उसी तरीके से पेंट के अंदर बेस को कौन बांध कर रखता है? व्हीकल या वाइंडर। तो उनका रेशियो, तो पीबीसीएन क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ बेस पिगमेंट इन द पेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल व्हीकल इन द पेंट। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वाष्प बनकर उड़ेगा नहीं, वेपर्स नहीं बनेंगी, ये सरफेस पर ही रह जाएगा बेस के साथ में, ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है भाई, तो इसकी जो रेंज है वो क्या क्या है? 25 to 40 फॉर पेंट्स ऑन मेटल्स, 35 to 40 फॉर पेंट्स ऑन टिम्बर। टिम्बर के लिए 35 से 40 है। 28 से 40 है फॉर पेंट्स ऑन एक्सटीरियर सरफेस ऑफ बिल्डिंग। 35 to 40 है फॉर सेमी ग्लॉस, और 50 to 75 है फॉर फेंट पेंट। तो मेटल्स पर करना हो या बिल्डिंग्स की एक्सटर्नल सरफेस पर ऑलमोस्ट सेम रेंज है, यहां 25 से 40, यहां 28 से 40। ठीक है, तो इसलिए एक नहीं ये दो क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन नंबर इज रिकमेंडेड फॉर पेंट ऑफ एक्सटीरियर सरफेस ऑफ हाउस, और दूसरे में पूछ रखा है प्राइम कोट ऑन मेटल। तो दोनों के लिए जो ऑलमोस्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 28 to 40। ठीक है, हाई फाई बेटा विजन बैच ज्वाइन करो। विजन बैच में नोट्स मिलते हैं सभी सब्जेक्ट्स के, सभी लेक्चर्स के। और इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी।
पेंट पेंट जो फेंट हो जाता हो, बेहोश हो जाता हो। ये गूगल करो। ठीक है, 1000 तरह के पेंट है यार। अगला क्वेश्चन, वाटर टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज शुड बी पोर्टेबल एज पर आईएस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो IS 456 1978। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वार्निश इज, ठीक है, वार्निश का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? रेजिन, है ना। VR, VCR होता था पहले, VCR, तो वही VCR का V से वार्निश, R से रेजिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉर्मली यूज फॉर वाटर प्रूफिंग? वाटर प्रूफिंग के लिए क्या यूज करोगे? लाइमस्टोन, कैल्शियम, मैस्टिक एसफाल्ट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो नाम से ही मालूम चल रहा है एसफाल्ट एक विटोमिनस टाइप का मटेरियल आपका ये वाटर प्रूफिंग वगैरह के लिए यूज होगा। सी, तो एसफाल्ट क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। PDF आप बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, बारीक बारीक। तो एसफाल्ट इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ विटुमिन, asphalt is defined as a mixture of bitumen with a substantial proportion of inert mineral matter. Bitumen is the binding material in asphalt. दो तरह के एसफाल्ट होते हैं, नेचुरल एसफाल्ट एंड रेजिडुअल एसफाल्ट। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। अपने काम का फिलहाल है मैस्टिक एसफाल्ट। तो मैस्टिक एसफाल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द रिक्वायर्ड मिनरल फिलर, जैसे लाइमस्टोन, डस्ट, सैंड और ग्रिट एंड कोर्स एग्रीगेट, ये सब मिला दिए जाते हैं with black bitumen heated to a liquid form. On cooling, it consolidates to a hard elastic block. This can be reheated and used in pavements and for other uses. It is tough, durable, non-absorbent, damp-proof (DPC), non-inflammable and noiseless. It is very much used for waterproofing works in building construction. ठीक है भाई, डोमेस्टिक एसफाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लिया। नॉर्मली दी मैस्टिक एसफाल्ट इज यूज्ड फॉर, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल ऑफर ग्रेट रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग और डिसइंटीग्रेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू फायर? ठीक है भाई, अगेन क्या हो जाएगा, एस्बेस्टोस आ गया, फायर और एस्बेस्टोस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेडियम स्टील इज नॉर्मली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, वेनेडियम स्टील। ठीक है, तो एक्सेल एंड स्प्रिंग एक्सेट्रा बनाने में आपका वेनेडियम स्टील का यूज होता है, जो आपके साइकिल का जो फ्रेम वगैरह है वो सबको भी इससे बनाया जाता है। ठीक है, वेनेडियम स्टील से। रेलवे स्विचेज और क्रॉसिंग्स तो आपकी जो रेल होती है उसी से बनती है, जो मैग्नीज स्टील होती थी। ठीक है, बॉल बियरिंग्स में आप देख लेना, कभी अगली बार पूछ ले, बॉल बियरिंग्स के लिए कौन सी स्टील यूज करते हैं।
गैल्वेनाइजिंग मीन्स कवरिंग आयरन विद अ थिन कोट ऑफ, तो गैल्वेनाइजिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, जस्तीकरण, और जस्ता क्या होता है, जिंक। बताओ जरा कोई देख के जल्दी से, बॉल बियरिंग्स बनाने में कौन सी स्टील यूज करते हैं, स्टेनलेस यूज करते हैं या कोई और। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल रिलेटेड टू थर्मल इंसुलेशन। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन, तो पहला क्या कह रहा है, थर्मल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ अ मटेरियल। सही बात है, मटेरियल की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, कास्ट आयरन की बनाई जाती है, कास्ट आयरन की बनाकर उस पर फिर कोटिंग कर देते होंगे ना। ठीक, तो ए सही है आपका। बी कह रहा है प्रोविजन ऑफ एयर गैप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिल्कुल सही बात है, हमारे जो थर्मो क्या बोलते हैं, थर्मल फ्लास्क जो होते थे उसमें यही होता है। देन ए ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इंक्रीजेस, बाहर से अंदर की ओर हीट ट्रांसफर इंक्रीज करता है। याद रखिएगा पूछा है नॉट 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 अ प्रिंसिपल, तो सी तो ये है। और डी कह रहा है थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन आल्सो, ये भी सही है। क्यों सही है डी, आपने देखा होगा अगर आपका घर साउथ फेसिंग है तो घर में हीट ज्यादा रहेगी, क्योंकि अपने यहाँ हमारा ठीक है साउथ में सन ज्यादा समय तक रहता है तो हीट पेनिट्रेट करती है, तो ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है घर की हीट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका आंसर है सी, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इंक्रीजेस, बिकॉज याद रखिएगा जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कहां से कहां तक होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो दिन में क्या होगा, दिन में आपका हाई टेम्परेचर क्या है, आउट, और लो टेम्परेचर क्या है, इन, तो हीट इधर जाएगी। लेकिन नाइट में क्या होगा, अब हाई टेम्परेचर क्या होगा, इनसाइड, और लो टेम्परेचर क्या होगा, आउटसाइड। ठीक है, वेदर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। गर्मियों में हमें अंदर ठंडा रखना है, तो यानी कि बाहर से अंदर आने वाली हीट को रोकना है, जबकि सर्दियों में हमें अंदर गर्म रखना है, अंदर वाली हीट को बाहर जाने से रोकना है। आप समझ रहे हैं, तो ये इन और आउट का जो प्रिंसिपल है वो आप इतने सिंपल तरीके से डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसलिए सी जो है वो गलत है, और गलत है तो यही आपका आंसर है, गलत है तो यही आपका आंसर है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, नॉर्थ सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि नॉर्थ में क्या होता है कि नॉर्थ जो है वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो जब सुबह को सूरज निकलता है तो भी मध्यम मध्यम प्रकाश जो है वो वहां पे पहुंच जाता है, सनसेट के समय पे भी लाइट रहती है, और दिन में साउथ वैसे दिन में तो वैसे काफी मतलब थोड़ा सा डायरेक्ट हीट नहीं पड़ेगी तो थोड़ा गर्मी से बच जाते हैं ना, नॉर्थ फेसिंग बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ एस्बेस्टॉस यूज फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज इनकरेक्टली स्टेटेड। याद रखिएगा इनकरेक्टली, एकदम से सीधे सीधे डी पर टिक मत मार देना, इट इज फायर रेजिस्टेंस। एस्बेस्टोस देखा, खुश हो गए और सीधे फायर रेजिस्टेंस पर टिक लगा दिया। ठीक है, देखो दिलीप ने कर दी यही बात, दिलीप ने कर दी गड़बड़, जो मैं कह रहा था वही, डी लगा दिया, शैलेंद्र ने भी डी लगा दिया, शैलेंद्र ने भी डी लगा, अमित ने भी डी लगा दिया, अरविंद ने भी डी लगा दिया। आंसर इज नॉट डी। ठीक है, सवाल है यही, एग्जाम में यही गड़बड़ करता है, सिली मिस्टेक। इट इज इनकम्बसिबल, यार जो जलता नहीं है वो इनकम्बसिबल, इनकम्बसिबल है, अज्वलनशील, ये भी सही है, और इनकम्बसिबल है तभी तो फायर रेजिस्टेंट है, तो ये भी सही है। इट इज रस्ट फ्री, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आंसर जो है वो इसका बी हो जाएगा आपका।
अब ये मैंने कहा था यही होगा, एस्बेस्टस देखते ही आप डी लगा दोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एस्बेस्टस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इसको एज ए इंसुलेटर भी यूज किया जाता है, ना कि गुड। नाउ स्टेनलेस स्टील रजिस्ट कोरोजन ड्यू टू, स्टेनलेस स्टील कोरोजन को रोकता है, किसकी वजह से, क्या मिलाते हैं कोरोजन को रोकने के लिए? आंसर क्या है इसका, सी, क्रोमियम। ठीक है भाई, क्रोमियम। और आज के लिए इतना ही। ठीक है, एक्चुअली आप सबको भी पूजा वगैरह करनी होगी, आज फास्ट है सभी का, होगा ही। ठीक है, अब सिर में दर्द भी हो रहा है आज, तो कल मिलते हैं हम लोग। अब क्या रह गया आपका इसमें, एस्टिमेशन कॉस्टिंग। वैसे यार एस्टिमेशन कॉस्टिंग तो ऑलमोस्ट सारा ही डन करवा दिया, कुछ बचा नहीं है। हाँ, विजन में अच्छी क्लास होगी। सीपीएम पार्ट रह गया है अभी इस वाले सेशन में, सीपीएम कंस्ट्रक्शन वर्ड रह गया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रह गया है, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग रह गया। ठीक है, तो कल क्या करवा दे रहे, आज की क्लास सब थ्योरेटिकल थे ना, और सारे क्वेश्चंस भी खत्म हो गए, और आज थोड़ा जल्दी फ्री भी करना था आपको जन्माष्टमी की वजह से ना। आप लोग भी जाइए पूजा वगैरह करिए, फिर विजन बैच की क्लास भी लेनी है फ्री होकर। तो भैया जिन्होंने विजन बैच में एनरोल नहीं हुआ है, एनरोल हो जाइए। ठीक है, वेबसाइट भी बनकर ऑलमोस्ट आपकी तैयार है। कल सीपीएम पार्ट कर लेते हैं फिर। ठीक है, कल सीपीएम पार्ट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, जियोलॉजी भी, हाँ चलो जियोलॉजी भी कर लेंगे। ठीक है, जियोलॉजी भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, अभी के लिए इतना ही। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप का जो डेस्क लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है।